अखिलेश यादव लैपटॉप बांटें तो विकास, और योगी आदित्यनाथ अगर लैपटॉप बांटें तो चुनावी हथकंडा। और बाबा की जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ वो जनता को गुमराह करते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। ताने पर जवाब दे देगी कि आम आदमी पार्टी पे विश्वास कितना है या समाजवादी पार्टी पे विश्वास कितना है। लोगों का इल्जाम है बाहर कि ताहिर अली सैफी सैफियों पे ज्यादा ध्यान दें। नहीं, उनकी तो नींद है बिल्कुल उठ चुकी हैं, अब नींद भी उनको नहीं आ रही है। जिला बुलंदशहर की 7 सीटें हम जीत पाएंगे। कुछ पैसा भी बोल रहा है क्या ताहिर भाई? क्योंकि एक भाई साहब अभी मिले थे, वहाँ पे बड़ा तगड़ा पैसा मिला, मशीनें बुलानी पड़ी बहुत सारे नोट गिनने के लिए। नहीं, वो हमारा कहाँ था, आपका नहीं था। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं आपके। नहीं, भाजपा वाले तो कहेंगे नोटबंदी किसने कराई। समाज वाली इत्र जो भाई साहब लॉन्च कर रहे थे, उनके घर पे भी बड़े तगड़े छापे पड़े। अब छापा डालने के लिए सभी के पास करें, इनको मिलेगा क्या? अच्छा, कुछ भी नहीं हाथ आने वाला कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ। नहीं भाई, ऐसा लग रहा है कि आपके जितने भी समर्थक या आपके जितने भी सपोर्टर हैं या फिर जो अपनी पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो रडार पर हैं। अब इनकी, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इनकी नींदें बिल्कुल हराम हो चुकी हैं, इनको रातों को नींद भी नहीं आ रही है। कोई हाथी पर सवार होकर चल रहा है, कोई पंजे को दिखा रहा है, तो कोई कमल के फूल को लेकर सुगंध उसकी सुंघाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक पार्टी है जो लगातार साइकिल चलवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछली बार जब वो सरकार आई थी तो लोगों के दिलों में घर बनाकर गई थी, ऐसा मानना है समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का। पीछे बोर्ड भी लगा है उम्मीद की साइकिल, नारा भी दिया गया है 22 में बाइसिकल। अब देखना होगा कि नेताजी यानी अखिलेश यादव का सपना ये कितना साकार होता है। चुनावी सरगर्मियां तो बहुत तेज हैं, तमाम चीजें चल रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन आज हम मौजूद हैं उनके आवास पर जिनको जिला बुलंदशहर से समाजवादी पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यक विभाग का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, यानी मिनॉरिटी विभाग का ताहिर अली सैफी। सबसे पहले ताहिर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने यहाँ आकर मुझे वक्त दिया है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। ताहिर साहब, शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि अखिलेश यादव ने जिस 22 में बाइसिकल चलाने का जो नारा दिया है, और ये आपके पीछे जो बोर्ड लग रहा है उम्मीद की साइकिल, पहला सवाल मैं यहीं से लूँगा कि उम्मीद कैसे? जनता को उम्मीद या फिर आपको उम्मीद? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ने हमेशा विकास की बात की है, जनता के हितों की बात की है। तो उम्मीद की साइकिल यहाँ के उत्तर प्रदेश के उन तमाम लोगों की उम्मीद है कि जो लोग परेशान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जिन लोगों का शोषण हो रहा है, उन सब लोगों को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। तो ये उम्मीद की जो साइकिल है वो यहाँ की जनता की उम्मीद की साइकिल है। लेकिन ताहिर भाई, समाजवादी पार्टी के अलावा बीजेपी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर और बीएसपी पार्टी, तमाम पार्टियां वो भी ये कह रही हैं कि अभी तक जो है अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनको लेकर वो चल रहे हैं। एक एग्जांपल हाल ही में देना चाहूँगा, श्रम कार्ड बन रहे हैं, लोगों को पैसे आ रहे हैं, और मजदूर कार्ड भी बन रहे हैं। बहुत सारे कार्ड ऐसे बनाए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक विभाग से ही रिलेटेड हैं। तो समाजवादी पार्टी ऐसा अलग क्या कर रही है जिससे लोग ये कहें कि भैया यहाँ पर अल्पसंख्यक लोगों को समाजवादी पार्टी से फ़ायदा मिलेगा? देखिए, चुनाव आ रहे हैं तो इन लोगों को ये याद आ रहा है कि ई श्रम कार्ड भी बनाया जाए, जनता को लुभाने के तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि ये इनके जो भी हथकंडे होते हैं चुनावी हथकंडे होते हैं। जैसा कि 15 लाख का था, इन लोगों ने घोषणा की 15 लाख रुपए देंगे। इनका और भी कि रोज़गार 2 करोड़ रोज़गार हम लोग हर साल देंगे। तो ये जितने भी इनके वादे होते हैं ना, बाद में अमित शाह जी ने भी कहा कि ये चुनावी हथकंडे थे हमारे। तो जनता समझ चुकी है सिर्फ चुनावी हथकंडे हैं। अगर सच्चा वादा कोई करता है तो सिर्फ अखिलेश यादव जनता से सच्चा वादा करते हैं, जो वो पूरा भी करते हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री और पिछले बिजली के बिल माफ़ और भी बहुत सारी घोषणाएं अखिलेश यादव के द्वारा हुई हैं, वो सच्चाई है उनमें? देखिए आफिफ भाई, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि 2012 की जब सरकार हमारी आई तो उससे पहले हमारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जो अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि अगर मेरी सरकार आती है तो इन घोषणा पत्र में जो भी मैंने आपसे वादे किए हैं मैं उनको पूरा करूंगा। 2012 से 2017 तक हमारी सरकार रही। जनता ये बता दे कि जितने भी वादे हमने घोषणा पत्र में दिए थे वो हमने पूरे किए या नहीं किए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अक्टूबर 2016 तक हम लोगों ने सारे वादे पूरे किए जो जनता से वादे किए थे।
तो इससे सही बात साबित ये होती है कि अखिलेश यादव जो वादे करते हैं वो झूठे वादे कभी नहीं होते हैं। आज अगर वादा 300 यूनिट बिजली फ्री का किया जा रहा है या पहली कैबिनेट की मीटिंग में रोजगार देने का वादा अगर किया जा रहा है तो ये झूठा वादा, ना अखिलेश जी ने कभी झूठ बोला है, ना बोलते हैं, ना बोलेंगे। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को वादों पे वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, वादों पे बिल्कुल वोट मिलेगा। ताहिर भाई, फिर पिछली बार ऐसा क्या हुआ? क्योंकि रिकॉर्ड्स कहते हैं, पब्लिक भी, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे अखिलेश यादव ने सबसे बेहतरीन काम किया है, विकास भी किया है, लोगों की परेशानियां भी दूर की हैं। पिछली बार ऐसी कौन सी हवा थी कि अखिलेश यादव को सिर्फ 40 के आसपास रुकना पड़ गया? देखिए, जो जनता का फैसला था वो जनता ने कर दिखाया। हो सकता है कि शायद उनको हमसे भी बेहतर की उम्मीद रही हो कि अखिलेश यादव से ही बेहतर कोई काम करने वाले योगी जी हो सकते हैं, लेकिन बाबा को तो कुछ पता ही नहीं। बाबा को सही से मोबाइल चलाना नहीं आता, मोबाइल वितरित कर रहे हैं। बाबा को लैपटॉप चलाने नहीं आते, जो लैपटॉप की बात करेंगे। तो जनता को पता चल गया है। जनता हमारे वादों पे जो 2012 से 17 तक किए थे उन पर विश्वास किए हुए आज भी। अच्छा ताहिर भाई, अखिलेश यादव लैपटॉप बांटें तो विकास, और योगी आदित्यनाथ अगर लैपटॉप बांटें तो चुनावी हथकंडा। देखिए आफिफ भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जो काम करते हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम किया जाता है। वो जनता को एक नई मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो शिक्षित बने और वो आगे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो अखिलेश यादव जी की जो सोच है ना वो बिल्कुल अलग हटकर है, और बाबा की जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ वो जनता को गुमराह करते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। तो दोनों की जो आइडियोलॉजी है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूँगा, जो इनका योगी आदित्यनाथ जी का जो लैपटॉप का या मोबाइल वाला है, ये सिर्फ चुनावी हथकंडा है। ये जनता को नहीं चाहते कि ये शिक्षित हो जाए। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो भी लैपटॉप या मोबाइल वगैरह बांट रहे हैं उनसे सिर्फ अपने IT सेल को मजबूत कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग 300 यूनिट बिजली पे मैं फिर से आऊँगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव प्रभारी भी हैं, उन्होंने भी एक बयान में कहा कि भैया हमारी कॉपी सब कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं 300 यूनिट की, क्योंकि हमने शुरू की थी दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री और पिछले बिल माफ़। नहीं, वो अगर इस बात को कहना चाहते हैं तो वो दिल्ली अपनी गवर्नमेंट को देखें। यूपी में क्या उनका है? कुछ भी नहीं है इनका। वो तो बहुत तगड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम 100 सीटों के ऊपर लेके आएंगे। देखिए आफिफ भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जनता वक्त आने पर जवाब दे देगी कि आम आदमी पार्टी पे विश्वास कितना है या समाजवादी पार्टी पे विश्वास कितना है। अच्छा ताहिर भाई, चलिए ये तमाम बातें तो मैंने आपसे कर ली। अब मैं वो सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ जिसको लोग अक्सर लेके जो है कंफ्यूज रहते हैं। मिनिॉरिटी विभाग या फिर मैं कहूँ अल्पसंख्यक विभाग को अगर देखा जाए तो लोग समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों से ताल्लुक़ रखता है। मैं यहाँ पर समझने की कोशिश करूँगा ताकि आप दर्शक भी समझ सकें कि मिनॉरिटी विभाग आखिर है क्या। देखिए, जो माइनॉरिटी विभाग, अल्पसंख्यक विभाग है, ये हिंदुस्तान के अंदर दो तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। एक तो बहुसंख्यक हैं और एक अल्पसंख्यक हैं। जो अल्पसंख्यक में आते हैं केवल मुसलमान नहीं आते हैं, मुसलमान के साथ साथ इसमें सिख समुदाय के लोग भी आते हैं, इसमें जैन समुदाय के लोग भी आते हैं, इसमें ईसाई भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं। तो अल्पसंख्यक विभाग जो है वो इन सभी को लेकर बनाया गया है, जिससे कि इनकी जो भी समस्याएं हों तो वो हमारा जो विभाग है वो देख सके और इनके हितों की बात कर सके। अब जिस तरह से हम लोग यहाँ जिलाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक सभा के, तो उसमें भी हम लोग ये अल्पसंख्यक की जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, जितनी भी इनकी ज़रूरत होती हैं, उनको हम समझते हैं और हाईकमान तक उनको बताते हैं कि ये चीज़ें अल्पसंख्यक समाज को चाहिए। बिल्कुल ताहिर भाई, देखिए अगर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन ना करूं तो लोग कहेंगे कि अफ़ी ताहिर साहब के जो है फेवर में है, क्योंकि मैं उसी के लिए जाना जाता हूं। ताहिर अली सैफ़ी समाज का एक बड़ा चेहरा और बड़ा नाम, जो कि लोगों की खिदमत भी करता है, मैं पर्सनली जानता हूं आपको। उसके बाद में जब जिलाध्यक्ष के नीचे जो पद होता है, उप जिलाध्यक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष 7 उपाध्यक्ष बनाए अभी आपने? 9 उपाध्यक्ष। उसमें सैफ़ी कितने थे? 2 सैफ़ी और हैं उसमें। अच्छा, बाकी के और सभी जातियों के लिए गए उसमें। लोगों का इल्ज़ाम है बाहर कि ताहिर अली सैफ़ियों पे ज़्यादा ध्यान दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए तो सभी बराबर हैं और सभी को मैं साथ लेकर भी चलता हूँ। आज अगर ज़िला बुलंदशहर की बात की जाए तो ज़िला कमेटी जो मेरी है वो तकरीबन 101 लोगों की हमारी कमेटी बन चुकी है। और
उसमें सैफियों के अलावा जितनी भी मुस्लिम्स में कास्ट आती हैं, मैं समझता हूँ शायद 35-37 के आसपास जो मुस्लिम कास्ट हैं वो आती हैं, तो उनमें ज़्यादातर सभी लोगों को लिया गया है। और इसके अलावा ईसाई भी हमारे साथ हैं, क्रिश्चियन भी हमारे साथ हैं, जैनी भी हमारे साथ हैं, और आपके सिख समुदाय के लोग भी उसमें हमारे साथ मौजूद। एक बात तो बड़ी अच्छी मैंने आपके बारे में सुनी, लोगों ने कहा कि ताहिर अली सैफी ने इतना बड़ा एक विभाग खड़ा कर दिया है ज़िला लेवल पर इस माइनॉरिटी विभाग का कि अभी तक किसी ज़िला अध्यक्ष ने इतना बड़ा नहीं किया। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं और मेरी जितनी भी टीम है सभी बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ काम करते हैं, और आज अगर देखा जाए तो तकरीबन 750 लोगों का हमारा अपना संगठन मौजूद है ज़िले के अंदर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। चलिए ताहिर भाई, 7 विधानसभा सीटें हैं बुलंदशहर में जिसके आप जिला अध्यक्ष हैं। गुड्डू पंडित बड़ा चेहरा रहे हैं, घर वापसी हुई है उनकी। एक वो सीट जिस पे गुड्डू पंडित हैं, एक ये सीट जहां से आप बिलोंग रखते हैं सियाना, दोनों सीटें आप जीत पाएंगे, लग रही है कुछ उम्मीद? ज़िला बुलंदशहर की 7 सीटें हम जीत पाएंगे। अच्छा, ये वक्त आने पर हम आपको बता भी देंगे। 7 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ हमारे सारे प्रत्याशी लड़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल। जो गुड्डू पंडित हैं उनसे उम्मीदें तो बढ़ गई होंगी ना आपकी? नहीं, उम्मीद है, उनके आने से पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। तो जाहिर सी बात है। अब रही बात टिकट की, तो देखिए ये तो अखिलेश जी का और जैन जी का फैसला होगा कि जिस विधानसभा से जिसको टिकट दिया जाए। और हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर किसी को टिकट ना भी मिलता है और वो प्रत्याशी की दौड़ में है, तो टिकट जिसका फाइनल होगा वो सभी लोग उसको पूरी तरह से लड़ाएंगे। अच्छा। और हमारा जो मकसद रहेगा वो सिर्फ 7 विधानसभाओं को जीतना रहेगा। चलिए ताहिर भाई, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का इस बार ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ लोगों की नाराज़गी जाहिर हो रही है, लोग जैसा बता रहे हैं और जैसा आपके लोग भी कह रहे हैं। अखिलेश यादव की रैलियों में इतनी भीड़ पर आखिर आपत्ति क्यों है लोगों को? लोग से मेरा मतलब है विपक्षी पार्टियों को। नहीं, उनकी तो नींद है बिल्कुल उठ चुकी है, अब नींद भी उनको नहीं आ रही है। और जहाँ तक अखिलेश यादव जी का जन समर्थन का मामला है, तो आप देख रहे हैं जहाँ भी वो अखिलेश जी जा रहे हैं तो बहुत बड़ा, मतलब उम्मीद से ज़्यादा हम लोगों को समर्थन उसमें मिल रहा है। अच्छा। ये जनता का प्यार बोल रहा है। जनता चाहती है कि बदलाव हो और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। पैसा भी बोल रहा है क्या ताहिर भाई? क्योंकि एक भाई साहब अभी मिले थे, वहाँ पे बड़ा तगड़ा पैसा मिला, मशीनें बुलानी पड़ी बहुत सारे नोट गिनने के लिए। नहीं, वो हमारा कहाँ था, आपका नहीं था, लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं आपका ही था। नहीं, भाजपा वाले तो कहेंगे नोटबंदी किसने कराई, अब उसके यहाँ पुराने नोट मिले बंद हुए। अच्छा, तो ये सारे के सारे जो भी हथकंडे हैं सब इन्हीं के हैं, पैसा इन्हीं के पास है। हमारी पार्टी पैसे की कभी बात ही नहीं करती। वो समाज वाली इत्र जो भाई साहब लॉन्च कर रहे थे, उनके घर पे भी बड़े तगड़े छापे पड़े। अब छापा डालने के लिए सभी के पास करें, इनको मिलेगा क्या? अच्छा, कुछ भी नहीं हाथ आने वाला है, कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ। ताहिर भाई, ऐसा लग रहा है कि आपके जितने भी समर्थक या आपके जितने भी सपोर्टर हैं या फिर जो अपनी पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो रडार पर हैं। अब इनकी, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इनकी नींदें बिल्कुल हराम हो चुकी हैं, इनको रातों को नींद भी नहीं आ रही है। अच्छा, तो बस ये जुगाड़ में लगे पड़े हैं कि कहाँ क्या करा जाए, छापे डाले जाएं, उनको डराया जाए, धमकाया जाए, हटाया जाए, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब ये कुछ भी इनके काम नहीं आने वाला है। चलिए एक आखिरी सवाल मैं कर लेता हूँ। बुलंदशहर की 7 सीटों पर, विधानसभा सियाना की सीट पर आप जनता को क्या पैगाम और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सियाना विधानसभा के लिए भी और ज़िले की 7 विधानसभाओं के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अब जो सच्चाई है वो आपके सामने आ चुकी है। 2012 से 2017 तक का भी कार्यकाल आपने देखा है, 2017 से 2022 तक का भी आप देख रहे हैं। तो आपको फ़र्क तो महसूस करना पड़ेगा इसमें कि जनता के लिए, जनता के विकास की बातें किसने की हैं और किसने सिर्फ गुमराही में डाला है हमको। अगर बात की जाए तो इन लोगों ने, भाजपा वालों ने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को हमारा भाईचारा मिटाने का काम किया है, हमको लड़ाने का काम किया है, सिर्फ धर्म की आड़ में बस ये कि एक दूसरे के साथ इंतशार पैदा करने का काम किया है। और एक तरफ अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो 2012 से 17 तक का अगर आप उठाएंगे तो यूपी के केवल विकास की बात की गई है, भाईचारे की बात की गई है, आपसी समझौते की बात की गई है। तो जनता समझ चुकी है, अब फैसला जनता के हाथ में है। इलेक्शन भी करीब है, तो मैं जनता से यही कहूँगा कि आप बहुत सोच समझ कर वोट करिएगा और फैसला अब आपके हाथ में। यूपी को बचाना है तो अखिलेश को लाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये ताहिर अली सैफी थे और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुलंदशहर की 7 सीटों पर जिस तरह का संग्राम मचा हुआ है, ताहिर सैफी का बड़ा रोल है क्योंकि माइनॉरिटी विभाग के जिला अध्यक्ष हैं।
लोग इनके काम की तारीफ बेशक करते हैं, क्योंकि मैं खुद इनके काम को देख चुका हूं, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये काम अखिलेश यादव के वादों और इरादों को पूरा साबित कर पाएगा। क्योंकि ये जो बोर्ड जिसको मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, 22 में बाइसिकल या उम्मीद की साइकिल, इन दोनों नारों को कितना सच करेगी उत्तर प्रदेश की जनता, ये देखने वाली बात होगी। और चुनाव की तमाम खबरों को लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, किसी भी पार्टी या किसी भी नेता से जब भी हम आप बातचीत करेंगे, आप तक उनकी पूरी सोच और पूरा उनका जो प्लान है वो ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए बेबाक आवाज़ टीवी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।